का शायद नहीं दिख रहा था आप लोगों को। सुब्रत का देख लो, सुब्रत कुमार का। हाँ चलो शुरू करें। सुनो बेटा, ही विल लुक आफ्टर हिज पेरेंट्स। ये 3 सेंटेंस मैंने लास्ट क्लास के बाद ये 3 सेंटेंस अभी दिया है, फिर पता चला आप लोगों का क्लास ही नहीं चल रहा है। हम इसमें एक चीज पहले आपको बता दें, बनाना है आपको बना लो, बस खाली एक चीज ध्यान रखना कि जो एक्टिव वॉइस में प्रेपोजिशन दिखाई दे रहा है ना, एक्टिव वॉइस में जो प्रेपोजिशन दिखाई दे रहा है, पैसिव वॉइस में उनको लगाना भूलना मत। बस एक नया चीज और पढ़ाने जा रही हूं आपको, यही चीज है। क्या लिखा मैंने? डू रिपीट द प्रेपोजिशन, repeat the preposition in passive voice. That comes in active voice. That comes in active voice. ठीक है? जो एक्टिव वॉइस में प्रेपोजिशन, वॉइस प्रेपोजिशन आए पैसिव वॉइस में उसे लगाना मत भूलना। अच्छा, होमवर्क कर लिया था? होमवर्क क्या दिया था मैंने आपको? दे तो दिया था, क्या होमवर्क था? अच्छा ठीक है, वो जो सेंटेंसेस दिया था ना, ये तीनों बनाओ तो फटाफट। क्या प्रेजेंट का पढ़ाए थे बेटा? ये देखो ना, फ्यूचर तक का तो पढ़ा चुके थे, फ्यूचर इंडेफिनिट तक का। हाँ बनाओ फटाफट। अच्छा, इज लुकिंग अभी हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस नहीं पढ़ाया था ना। चलो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का एक सेंटेंस लास्ट वाला है, उसको अभी मैं कराऊंगी आपको। सुनो, ओके मैं देख लेती हूं, आज करवा देती हूं। देखो, he will look after his parents। क्या होगा? his parents will be looked after, यानी आफ्टर मत भूलना लगाना बस, by him। जो प्रेपोजिशन यूज कर रहे हो पैसिव वॉइस में उसको यूज जरूर करना। पहले भी थोड़ा सा रुक जाओ बेटा, थोड़ा सा रुक जाओ, अभी मुझे पढ़ाने दो, फिर मैं आपका सारा डाउट्स क्लियर करूंगी। आई ऑब्जेक्टेड, ऑब्जेक्टेड का मतलब हो गया वर्ब का सेकेंड फॉर्म, है ना। आई ऑब्जेक्टेड टू द प्रपोजल, द प्रपोजल was objected to, और फिर by me, objected to by me। देखो ठीक है। अब मैं आ रही हूं नेक्स्ट टेंस में, दैट इज कॉन्टिन्यूअस टेंस में। बेटा कॉन्टिन्यूअस टेंस जब भी देखो ना आप, अगर आपको दिखे इज एम आर प्लस V1 ING, आपको वही इज एम आर प्लस V3 इस्तेमाल करना है जो आप सिंपल वाले में किए थे, बस खाली बीच में बीइंग जरूर लगा देना, ठीक है। अ सुटेबल ब्राइड, एक उपयुक्त दुल्हन, सिंगुलर है ब्राइड, इज लगाओ। लुक का हो गया लुक्ड, लेकिन बीच में एक हमें क्या BEING याद रखना है, इज बीइंग लुक्ड, और लुक्ड के बाद फॉर लगाना मत भूलना। मैंने क्या कहा? एक्टिव वॉइस में जो प्रेपोजिशन आ रहा है पैसिव वॉइस में उसको रिपीट करना ना भूले, ठीक है। लुक्ड फॉर बाय हिम, ये देखो, ठीक है। हिज चेंज कैसे हो जाएगा बेटा? हाँ बेटा, लुकिंग फॉर होता है, लुकिंग का मतलब दिखना वाला नहीं होता है, लुकिंग फॉर, लुक आफ्टर, ये सब होता है, ये देखभाल करना, खोजना, ये सब फ्रेजल वर्ब है। अब मैं आती हूं 13 नंबर में, और इसी का नेक्स्ट जो है वो आपको मैं बताने जा रही हूं। जब कंटिन्यूअस टेंस हो तो कंटिन्यूअस टेंस में आपको याद रखना पड़ेगा कि पैसिव वॉइस में हमें BEING नहीं भूलना है, ठीक है। पैसिव वॉइस में BEING नहीं भूलना है। अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो बेटा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हम इज या एम या आर लगाते हैं वर्ब का ING फॉर्म के साथ प्लस ऑब्जेक्ट। इसी का पैसिव वॉइस बनता है बेटा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव वॉइस बनता है ऑब्जेक्ट इज एम आर प्लस बीइंग, ठीक है।
प्लस V3 प्लस बाई और उसके साथ सब्जेक्ट। ये देखो, बीइंग आपको याद रखना है। यस पूजा, वहां पे प्रेपोजिशन हटा दोगी तो लुक फॉर का मतलब होता है खोजना। आप फॉर हटा दो तो लुक का मतलब तो देखना हो गया, दिखना हो गया, मीनिंग ही चेंज हो जाएगा फिर तो। अगर आप पास्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करोगे, यानी मैं ऐसे करती हूं, सीधा मैं यहां लिखती हूं एक्टिव वॉइस, ठीक है ना, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का, ठीक है। अब मैं आती हूं पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है, वही सब्जेक्ट was were, तो पैसिव वॉइस में वही ऑब्जेक्ट was were, being प्लस V3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट, है ना। और जानते हो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में एक पंगा आ जाएगा, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस बोलो या मॉडल कॉन्टिन्यूअस, कोई भी मॉडल का कॉन्टिन्यूअस, एक्टिव वॉइस में क्या होगा, सब्जेक्ट विल बी, शैल बी या कैन बी, कुड बी, मस्ट बी, वुड बी, यानी कोई भी मॉडल प्लस बी प्लस V1 ING ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस विल बी लगाएंगे और फिर बीइंग लगाएंगे ना तो एक पंगा हो जाएगा। मॉडल प्लस बी, हर मॉडल के बाद तो वर्ब का बेस फॉर्म आता ही है। विल बी बीइंग, बी के बाद बीइंग अच्छा लगेगा, इसीलिए इसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। ये लो, ये हमारा कॉन्टिन्यूअस का हो गया। यस, बीइंग हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करेगा बेटा। चलो, अब मैं आपको 3-4 सेंटेंसेस नहीं 5 सेंटेंसेस देती हूं, बना के दिखाना तो। मेक का थर्ड फॉर्म मेड होता है बेटा, फॉर्म्स तो याद कर लो। हाँ रंजन, क्लास तो रिकॉर्डेड होगा ही।
जल्दी करो फटाफट। यस, शुरू करें। द बॉयज आर मेकिंग क्या ऑब्जेक्ट अ नॉइज है, बना नॉइस, अ नॉइस is being made by the boys, है ना? आसान है, डिफिकल्ट तो है नहीं। देखो, यस, बीइंग मेड, वेरी गुड। रौनक सलूजा, बेटा होमवर्क में 2 डाउट्स से रुक जाओ, पहले मुझे खत्म करने दो, फिर लास्ट में मैं डाउट्स करा दूंगी। द कमिटी इज लुकिंग इनटू द मैटर, आगे चलो। द मैटर is being looked into by the committee। मैंने कहा था looked के बाद into मत भूल जाना, वर्ब के बाद आने वाले प्रेपोजिशन को पैसिव वॉइस में मत लगाओ। अ नॉइस बेटा, द नॉइस कहाँ है? अ नॉइस, डोंट मेक अ नॉइस ये कहते हैं, डोंट मेक अ नॉइस, द नॉइस थोड़ी बोलते हैं। फार्मर्स वर डिमांडिंग जस्टिस, जस्टिस वॉज being demanded justice was being demanded by the farmers। ठीक है। no one was taking the matter seriously, बेटा no one was है ना, तो यहां पे नॉट लगा दोगे तो बाय एनीवन बचेगा, जो जरूरत नहीं है पैसिव वॉइस में। पैसिव वॉइस में हम एनीवन वगैरह नहीं लगाते। वॉस कैसे आया बेटा? यहां पे फार्मर्स वर है, पास्ट है, तो जस्टिस वॉस आ गया। जस्टिस तो सिंगुलर है ना, जस्टिस सिंगुलर वर्ड है। फोर्थ, नो वन वॉज टेकिंग द मैटर सीरियसली, द मैटर was not being taken seriously, the matter was not being taken seriously। ठीक है। we are testing our new gadget, our new gadget is being tested by us। वी पीछे गया तो अस बन गया। आमिर आलम, बेटा न्यू एडिशन वो क्या आपका क्या करूंगी मैं, अभी जो बनाया वो काफी है अभी।
ठीक है, बाई नो वन लगाने की जरूरत नहीं है। बाई नो वन मत लगा देना। जब हम नॉट लगा दिए हैं तो लास्ट में बाई एनी वन आता, लेकिन आपको पता है ना, एनी वन, समवन, पीपल, दे, ये सब गाइड कर देते हैं, जरूरत ही नहीं है। ठीक है, और बाई देम भी नहीं आता, आपको पता ही है। ठीक है, मेरुत, वेरी गुड। चलो अब आते हैं नेक्स्ट में, एंड दैट इज परफेक्ट टेंस। जब भी परफेक्ट देखोगे ना और आप पैसिव वॉइस की बात करोगे तो बेटा BEEN जरूर आएगा इसमें। परफेक्ट में और पैसिव वॉइस में BEEN जरूर आएगा। ठीक है, आ जाओ एक्टिव वॉइस एंड इधर पैसिव वॉइस। प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, जिसको हम इंक्लूड कर सकते हैं मॉडल परफेक्ट के साथ, क्योंकि सारे मॉडल्स ही तो आते हैं फ्यूचर में भी और मॉडल्स में भी। ठीक है, एक्टिव वॉइस में इसका जो स्ट्रक्चर होगा, सब्जेक्ट, हैज, हैव। चलो नो वन वाला एक्सरसाइज और करा दूंगी, अभी रुक जाओ, वो मैं और करा दूंगी। पास्ट में वही सब्जेक्ट है, हैज, हैव खाली हैड बन गया। फ्यूचर परफेक्ट हो या मॉडल परफेक्ट हो, वही सब्जेक्ट विल हैव या शैल हैव या कोई भी मॉडल, शुड हैव, मस्ट हैव, कुड हैव, जो भी होगा, प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपका एक्टिव वॉइस है। ठीक है, क्लियर? क्लास नोट्स लिए हो, कहां से रीड करना शुरू करें बेटा? जो चैप्टर पढ़ा रही हूं वही करोगे ना? जो पढ़ा चुकी हूं वो करोगे बस। आ जाओ पैसिव वॉइस बेटा, देखो ऑब्जेक्ट वही सेम हैज, हैव, लेकिन अब हम ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लेंगे। जैसे आपने कहा जस्टिस के साथ वर्क क्यों नहीं आया, बेटा न्याय की बात हो रही है, काउंटिंग तो कर ही नहीं सकते हो बेटा। DSSS के लिए वंशिका वो काफी है। ठीक है, प्लस इसमें हम बीन नहीं भूलेंगे, प्लस V3 प्लस बाई और उसके लास्ट में सब्जेक्ट। अब पास्ट परफेक्ट में सब कुछ सेम होगा, खाली हैज, हैव की जगह पे हैड हो गया। फ्यूचर और मॉडल में सब कुछ सेम होगा, खाली हैड की जगह पे विल हैव बीन, कुड हैव बीन, शैल हैव बीन, मस्ट हैव बीन। यानी कि जो भी मॉडल है उसके बाद, हर मॉडल के बाद हैव लगेगा, फिर बीन प्लस V3 बाई प्लस सब्जेक्ट। सब जगह पे यही चलेगा। हैड भी तो बीन, V3 बाई प्लस सब्जेक्ट। क्लास नोट्स का PDF ये तो है, परिधि आपके पास है ना? डाल तो चुके हो ना? हाँ, आपका हो चुका है लोड। चलो अब इसको अच्छे से एक बार देख लो, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, और इस पर अब हम क्वेश्चंस करेंगे। दीपक कर सकते हो बेटा, दीपक यादव। चलो क्वेश्चंस लिखो।
चलो बनाओ तो। हम्म जल्दी जल्दी करो। लास्ट पॉइंट पे हम आपको फिर नया रूल सिखाएंगे। द फार्मर्स हैव रीप्ड द क्रॉप्स। द क्रॉप्स, बेटा क्रॉप्स हो गया प्लूरल, प्लूरल हो गया तो हैव लगा दो। बीन तो आएगा ही आएगा। रीप का थर्ड फॉर्म ऊपर भी दिया है, नीचे भी वही फॉर्म उतारना है, क्योंकि हैव के बाद भी तो थर्ड फॉर्म ही आता है ना। द क्रॉप्स हैव बीन रीप्ड। बेटा बाय द फार्मर्स लगाना है क्या? मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था ना, क्या बताया था कि अगर अगर वही सब्जेक्ट काम को करता है तो आप बाई प्लस सब्जेक्ट को रिपीट मत करो, है ना। फाइन, नेक्स्ट। दे हैड वोटेड हिम टू पावर। ये दे को भी गायब करेंगे जैसे द फार्मर्स को गायब किया है। ही हैड बीन voted to power. He had been voted to power. You should have painted the car black. The car should have been painted. अब दो तरीका हो सकता है, पेंटेड बाय यू ब्लैक या ब्लैक बाय यू। समझ में आया? ब्लैक बाय यू ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि पेंटेड कैसे भाई, पहले वही लिख दो ना, पेंटेड ब्लैक बाय यू। द कार शुड हैव बीन पेंटेड ब्लैक बाय यू। देखो, यू शुड हैव पेंटेड क्या? द कार। द कार शुड हैव बीन पेंटेड। खाली इसमें क्या कर रहे हो पता है? ऑब्जेक्ट को उठा के इधर लगा रहे हैं, सब्जेक्ट को उधर लगा रहे हैं, और बीच में मॉडल हैव और यहां बीन डाल दे रहे हैं। समझ में आया? अब जैसे पीपल को उठा के उधर करेंगे तो आपको पता है बाई पीपल हम लगाते ही नहीं है ना। कोविड को उठा के इधर करेंगे, कोविड मस्ट हैव बीन टेकन सीरियसली, नहीं बेटा, जहां पर वी होता वहां लगाते ना। 4. People must have taken COVID seriously. COVID must have been taken seriously. अब बाय पीपल लगाने की जरूरत नहीं है ना। दे को रिमूव क्यों किया?
अब इसका पूछना है दे को रिमूव क्यों किया। ये वाला भी पॉइंट हम करा ही चुके थे। अवॉइड वन दे पीपल समवन इन पैसिव वॉइस। फिर उसके बाद इफ द गिवन सब्जेक्ट जनरली डज द गिवन वर्ब डू नॉट राइट बाय प्लस सब्जेक्ट इन पैसिव वॉइस। क्या एक ही चीज कितनी बार रिपीट कराते हो। कृष्ण बार बार पूछा ये सब्जेक्ट को क्यों गायब किया। मुझे लग रहा है जैसे मैं कोई नया चीज पढ़ा दे रही हूं। भाई यही सब्जेक्ट ये इस काम को करेगा और कोई नहीं करता, कोई और करेगा तो नाम लिखना पड़ेगा। लोग ही इंग्लिश बोलेंगे, फार्मेसी क्रॉप्स को हार्वेस्ट करते हैं, टीचर इंग्लिश को पढ़ाते हैं। फिर सूरज पहला क्लास करके आओ पहले। किसने कह दिया लुक में आईएनजी नहीं आएगा। जब लुक का मतलब दिखना होता है तब आईएनजी नहीं आता। तुम लोग को स्कूल के टीचर्स ने तुम लोग को सारा खराब कर रखा है, हम क्या करें बताओ। हाँ, आई हैव नोन हिम फॉर ईयर्स। अब नया पॉइंट में आ रही हूं मैं। हिम उठ के आगे आया, ही के साथ हैव नहीं हैज लगता है। नोन ही हैज बीन नोन। अब यहां बाई मत लगाना, टू लगाना। ये एक नया पॉइंट आया। देखो सीरियसली को नहीं बेटा नहीं, सीरियसली जानते हो एडवर्ब है, उसको लास्ट में ही रहने दो। सीरियसली को लास्ट में रहने दो। नोन टू मी क्यों होगा ये मैं अब बताऊंगी। बेटा कोविड सिर्फ एक बीमारी है प्रदीप, और ऐसे भी कोविड के साथ मस्ट लग रहा है। अब सिंगुलर प्लूरल की तो यहां जरूरत ही नहीं है। अब टू क्यों आया वो मैं बताती हूं, रुको वेट। बस यही तो चाहिए मुझे। थोड़ा सा रिवीजन करके आओगे तो ऐसे ही सही करोगे सब, जैसे यश बोल रहा है ना। थोड़ा सा रिवीजन करके आओ बस। चलो टू क्यों हुआ अब मैं आपको समझाने जा रही हूं। ये टू क्यों हुआ ध्यान से सुनना। कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं बेटा जो एक फिक्स प्रेपोजिशन पैसिव वॉइस में लेते हैं, और वो जो फिक्स प्रेपोजिशन होता है ना वो बाई को हटा के आता है। अभी तो कहा था ना मैंने, ही वॉज बींग लुक्ड आफ्टर बाय हिम। नहीं, आफ्टर भी लगाया था और बाई भी लगाया था। यहां पे अब बाई को हटा के लगाओगे। कौन कौन सा। सबसे पहले अभी जो मैंने आपको कहा नो, नो का थर्ड फॉर्म लगाएंगे। क्यों भाई, मैं पैसिव वॉइस में मुझे चाहिए तो मैं वर्ब का तो V3 लगाऊंगी ना। फिर तो नोन के साथ आता है टू। अब बाकी लिख लो पहले।
स्टार्टल्ड बेटा, स्टार्टल्ड, स्टार्टल्ड का मतलब होता है भौचक्का रह जाना। यस रिचा, जरूर कर दूंगी। नहीं नहीं कृष्णा, यहाँ पे हमें सबका नहीं करना बेटा। अमीशा, एक है ना केडी कैंपस डाउट ग्रुप, केडी कैंपस डाउट ग्रुप में ज्वाइन कर लो, ये टेलीग्राम में। वहां पे मेरे ऑफलाइन के भी स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, वहां सब लोग अपने आप ही डाउट सारा सॉल्व कर लेते हैं। ए विश्वजीत का फोन नंबर देखो, उतारो। एनॉइड के साथ अभी रुको, बता रही हूँ, VEXED है, वेक्स्ट। एनगल्फ का मतलब चारों तरफ से घिर जाना। अब सुनो, रुको अभी मैं आपको समझाती हूँ। नोन के साथ आईपीएस के लिए सनवाज, आईपीएस के लिए क्या बेटा, उसके लिए कंपल्सरी इंग्लिश होता है। मैरिड के साथ टू, एस्टोनिश्ड, स्टार्टल्ड, अमेज्ड, तीनों का मतलब होता है आश्चर्यचकित रह जाना, भौचक्का रह जाना, तीनों के साथ एट। एनगल्फ चारों तरफ से ऐसा लगे ना घेर लेना, है ना, जैसे होता है ना निगल लेना, वैसा एनगल्फ। इन कंटेन्ड समाया होना, इन एम्बॉडीड, एम्बॉडी मतलब बॉडी से फील करो ना कि रूप में होना, समावेश होना, है ना। इन ठूसा हुआ होना, क्रैम्ड विथ, फिल्ड विथ, टायर्ड ऑफ, कंप्राइज्ड ऑफ। बेटा कंप्राइज्ड का एक है इसमें बहुत अच्छा है, ये मैं बताऊंगी आपको। एनॉयड एंड वेक्स्ड दोनों का मतलब है चिढ़ जाना, परेशान होके आप जब चिढ़ जाते हो ना वो। एंड एनॉयड एंड वेक्स्ड, अगर किसी वस्तु से हो रहे हो तब एट लगाना, किसी व्यक्ति से हो रहे हो तो विथ लगाना। ठीक है। निकिता जैन, क्या हो गया? मुहूर्त का स्क्रीनशॉट मारो, बात करूंगी मैं। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है अभिन कुमार, टेलीग्राम का ग्रुप है, एडी कैंपस इंग्लिश डाउट ग्रुप। ठीक है। निकिता जैन फोन नंबर दे दो बेटा, ये आप पहले एक बार देख लो और इससे रिलेटेड अभी मैं क्वेश्चंस दूंगी। अभी तक मैंने 3 टेंस खत्म कर लिया, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, यानी सारा टेंस तो खत्म हो गया है ना। आप इससे मिला के देती हूँ।
चलो इन 5 का बनाना बेटा। जी जनरल अवेयरनेस का बैच बेटा पूरा आप कंप्लीट बैच खरीद लो ना, सबसे अच्छा रहेगा, सब कुछ हो जाएगा। सिर्फ 1000 या कुछ एक्स्ट्रा लगेगा अमाउंट बस। जल्दी करो फटाफट। चलो शुरू करें। एग्जैक्टली बस वही जो पढ़ा चुकी हूं आपको, उसी का देखो दिया मैंने यहाँ पास्ट इंडेफिनिट का दिया, यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट का, यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट का, यहाँ पास्ट इंडेफिनिट का, और यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट का। टेंस बिल्कुल क्लियर दिख रहा है आपको। अब आपको बनाना है बस पहला, फायर एनगल्फ्ड द मॉन्यूमेंट। द मॉन्यूमेंट was engulfed in the fire। ठीक है, the monument was engulfed in the fire। The atmosphere comprises many gases। many gases ना, गलत हो गया, many gases से शुरू नहीं होगा। आप कहोगे बिल्कुल many gases से होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो many gases से नहीं बेटा। ये जो कंप्राइज है ना, इसका मतलब, एक मिनट रुकना, कंप्राइज, इसका मतलब पता क्या होता है? इसका मतलब बनाना भी होता है और इसका मतलब बना होना भी होता है। से बना हुआ, ठीक है बेटा। एनगल्फ के साथ इन आता है, इसलिए बाय द फायर नहीं आया, एनगल्फ के साथ इन आता है। इसलिए जानते हो ये जो एटमॉस्फेयर वाला सेंटेंस है ना, इसका पैसिव वॉइस बनाने के लिए हमको इस पोर्शन को उधर और उस पोर्शन को इधर नहीं करना पड़ेगा, ये सीधा सीधा ऐसे हो जाएगा। द एटमॉस्फेयर is comprised of many gases। ये इकलौता ऐसा सेंटेंस है जो पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस में आगे का पीछे और पीछे का आगे लगाने की जरूरत ही नहीं होती है। क्या हुआ प्रसाद?
अच्छा द क्यों लगा दिया, इन फायर कर दो, कोई बात नहीं, इन सब छोटी चीजों में क्यों ध्यान दे रहे हो यार। सेकंड में हम लोग एक चीज सीखे हैं नया, कि ये जो कंप्राइज है ना, कंप्राइज एक्टिव वॉइस में, याद रखना ये एग्जाम का क्वेश्चन है, वो आपको दे देगा द एटमॉस्फेयर कंप्राइजेस ऑफ मेनी गैसेस। याद रखना बेटा, कंप्राइज के साथ ऑफ एक्टिव वॉइस में नहीं आता, कंप्राइज इन एक्टिव वॉइस ऑफ मत लेना, इन पैसिव वॉइस आप आराम से ऑफ लो, एक्टिव वॉइस में ऑफ मत लेना, पैसिव वॉइस में ऑफ ले लेना। वंदना चौधरी का देखो मैसेज क्या है, ठीक है, एक्टिव वॉइस, अच्छा कंप्राइज्ड, यहां तो डी आएगा ना बेटा, पैसिव वॉइस में तो थर्ड फॉर्म आएगा ना, ठीक है, ये कंप्राइज के साथ हमेशा यही स्ट्रक्चर रहेगा। अब नेक्स्ट, यू हैव अनॉयड अस, वी हैव बीन annoyed with you की by you, आप कहोगे with you होगा, क्यों, क्योंकि you कोई व्यक्ति है और व्यक्ति के साथ someone के साथ with आता है ना, by तो आता ही नहीं है। at the mismanagement, at the regular power cut, यानी at something के साथ आता है, with someone के साथ आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, he married her, देखो इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं, she was married to him, married के साथ तो him आता है, to आता है, लेकिन एक और तरीका हो सकता था ना बेटा, कि he को यहीं छोड़ देते और जैसे कंप्राइज वाला केस था ना वही कर देते, he was married to her, है ना, क्योंकि भाई आगे she लगाओ या पीछे he लगाओ, या पीछे she लगाओ her लगाओ, आगे he लगाओ, शादी तो लड़के की लड़की से हुई ना। अब कॉन्स्टिट्यूशन कंप्राइजेस नहीं, कंप्राइजेस नहीं, यहां पे मैं कोई दूसरा वर्ड सोच रही थी, एम्बॉडीज, एक नया वर्ड एम्बॉडी, एम्बॉडी का मतलब होता है अपने में समाया होना, है ना, चलो एम्बॉडी करो। 6 फंडामेंटल राइट्स, हालांकि कंप्राइजेस चलता, लेकिन हम नया वर्ड दे रहे हैं एम्बॉडी। 6 फंडामेंटल राइट्स are embodied in the Constitution. 6 fundamental rights are embodied in the Constitution. ये देखो, 6 fundamental rights are embodied in the Constitution. ठीक है, ऑन हो तो मतलब जो प्रेपोजिशन फिक्स्ड हो वही तो लगाएंगे ना, ठीक है, बताओ। अब आओ एक और आपको करवा देते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। इसका बताओ, स्नेहा, नहीं बेटा, ऑब्जेक्ट पकड़ना आना चाहिए आपको, वर्ब के बाद जो आता है वो ऑब्जेक्ट होता है। क्या नंबर बेटा, नंबर गलत हो गया क्या, दो इकलौता अकेला बेटा कंप्राइज, सुनो, वेट फॉर मिलकर होता है बेटा अवेट, पता क्या है, वेट फॉर मिलकर होता है अवेट,
अब अवेट के साथ फिर फॉर नहीं आ सकता क्योंकि वेट फॉर मिलकर अवेट हुआ. वी आर वेटिंग फॉर द रिजल्ट. इसका होगा द रिजल्ट सिंगुलर है इज बीइंग अवेटेड. बस खत्म. अवेट के साथ फिर फॉर मत लगा देना. अवेटेड फॉर नहीं लगाओ, अवेटेड. ठीक है, कुछ नया सीखा आपने इसमें यार. अब हम चलते हैं इंटरोगेटिव में. बेटा एक्टिव वॉइस में इंटरोगेटिव में क्या करते थे, याद है ना? हेल्पिंग वर्ब उठा के बिफोर द सब्जेक्ट लगाते थे. पैसिव वॉइस में भी वही करना, सेम पैसिव वॉइस में. अब यहां पर क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब बिफोर द ऑब्जेक्ट लग जाएगा. इंटरोगेटिव सेंटेंसेस. आपको पता है पैसिव वॉइस का जनरल स्ट्रक्चर था ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब का थर्ड फॉर्म, बाय प्लस सब्जेक्ट, है ना? ये था. अब हमें इंट्रोगेटिव बनाना है तो ये हेल्पिंग वर्ब उठाओ और आगे बिठा दो, बस इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा. नहीं, वेट फॉर नहीं लिख सकते हो. अच्छा, अवेटेड बाय अस कर दो ना. अवेटेड बाय अस कर दो. बाय अस लगाना है तो अवेटेड बाय अस. ठीक है, चलो इसके कुछ सेंटेंसेस लो पहले. अभी हम विदाउट WH फैमिली का कर रहे हैं. WH फैमिली बाद में करेंगे. चलो बेटा, फुल स्टॉप नहीं लगाओगे आप क्वेश्चन मार्क लगाओगे. परिधि, ऐसे सेंटेंस सही बना रहे हो सबरीन. सब लोग क्वेश्चन मार्क लगाओ. हो गया. आज याद रखना, नेक्स्ट क्लास में हमको WH फैमिली वाला करना है. लिख लो, इंट्रोगेटिव WH फैमिली से नेक्स्ट क्लास में शुरू करना है. पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट है. प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या आता है, इज एम आर प्लस V3. हम आगे इज एम आर करेंगे. द स्वीट्स ऑब्जेक्ट था बेटा, स्वीट्स के साथ इज नहीं आएगा, आर आएगा. आर स्वीट्स liked by you. Are sweets liked by you? Can I take this? Can का तो can ही रहेगा.
कैन दिस बी टेकन, मॉडल प्लस बी प्लस V3 याद है, बी टेकन बाय यू, बाय मी। डू यू नो हिम, याद करो, नो के साथ नोन होता था तो टू आता था, तो बनेगा इज ही, नोन के साथ बाई नहीं टू, इज ही नोन टू यू। डिड ही ओबे द टीचर्स, पास्ट टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट, वॉज वर्ड चाहिए, वर द टीचर्स obeyed by him, were the teachers obeyed by him? Is he making any suggestion, is any suggestion being made by him? देखो बेटा, टीचर से रिचा, वॉस नहीं वर आएगा। चलो अब अपने डाउट्स पूछ लो फटाफट मुझसे। बेटा फिक्स प्रेपोजिशन का जो थर्ड रो था, ये था किसी व्यक्ति के द्वारा, जैसे मैंने कहा था आई एम एनॉयड विथ यू, आई एम वेक्स्ड विथ यू, आई एम एनॉयड एट द मिसमैनेजमेंट। ठीक है, विल का शैल कब बनेगा बेटा? विल का शैल तब बनेगा जैसे अगर मैं कहूं कि विल ही हेल्प मी, तो मी जब आगे गया तो खुद सोचो मैंने आपको टेंस में क्या पढ़ाया था। जैसे एक क्वेश्चन दे रही हूं मैं, विल ही हेल्प मी, तो मी उठ के आगे गया, आई हुआ, लेकिन आई के साथ जैसे विल लगाए, याद आया कि इंट्रोगेटिव में आई के साथ विल नहीं लगता है, शैल लगता है। शैल आई बी हेल्प्ड बाय हिम, ये होगा, क्योंकि आई और वी के साथ इंट्रोगेटिव में शैल लगता है। सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट ही होगा। सबरी मैंने एक ही एग्जांपल दिया यार कंप्राइज का, और कहा मैंने सब्जेक्ट की जगह पे सब्जेक्ट लगाया है। एंजॉयड के साथ विथ नहीं आएगा, ऐसा कुछ नहीं यहाँ पे। सिनोनिम्स एपियरी हो सकता है हाइव का, नहीं बेटा हाइव तो छत्ता होता है। ऊपर करना। Parul answered all the questions correctly. All the questions were answered by Parul correctly. Correctly by Parul भी चलता। My mother will not punish me. I shall not be punished by my mother. बिल्कुल सही है, क्योंकि I के साथ shall लगेगा। I have doubt in sentence। अरे यार, वन 186 का 10, पेज नंबर 186 का 10। इस तरह बोला ना, China could not hide its real intention. Its real intention could not be hidden by China. यही होगा, या the real intention could not be hidden by China। ठीक है ना, इसने द रियल नहीं ना है, ठीक तो है, कुड नॉट बी हिडन बाय चाइना। और क्या चाहिए? मॉडल प्लस बी प्लस V3, यही तो है। केडी कैंपस इंग्लिश डाउट ग्रुप। ठीक है, अभी कनिष्का रुक जाओ, वो सब अभी रुक जाओ। पैसिव का एक्टिव अभी मैंने सिखाया ही नहीं आपको। हरीश विल पैक द बैग सून, द बैग्स विल बी पैक्ड बाय हरीश सून। क्वेश्चन 8, the government should impose lockdown again. Lockdown should be imposed by the government again। ठीक है, वेक्स का मतलब परेशान हो जाना। हर्ष राज बताओ क्या है? यस हर्षित, काफी है D++B के लिए। 9523 क्या हो गया? आप जवाब नहीं देती हो, क्या जवाब दूं बताओ?
जितना दिख रहा होता तो कर रहे हैं। कंप्राइज नितिन बस एक ही तो बताया मैंने जहां पे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आपस में इंटरचेंज नहीं होता है, और वैसा कुछ नहीं है। वेक्स का मतलब परेशान होना। द मिसमैनेजमेंट वेक्स्ड मी, आई वाज वेक्स्ड एट द मिसमैनेजमेंट। चाइना's रियल इंटेंशन कुड नॉट बी हिडन। चलेगा? अगेन बाय गवर्नमेंट या बाय गवर्नमेंट अगेन, दोनों चलेगा यार, उतना कुछ नहीं फर्क पड़ता। थैंक यू प्रिंस। साउथ इंडिया इज कंप्राइज्ड ऑफ होगा मूरत, कम इज लगा रहे हो, पैसिव वॉइस बना रहे हैं तो कंप्राइज्ड होगा ना, क्योंकि ऑफ पैसिव वॉइस में ही आता है। अब आप इसमें आगे कर सकते हो, पेज नंबर लिख लो। अभी WH फैमिली तो मैंने पढ़ाया नहीं है। पेज नंबर 186 पूरा कर सकते हो आप, इधर वाला भी 186 में मॉडल परफेक्ट कर सकते हो। 186 फिर आप कर सकते हो 185, 184, ठीक है, 183, एनॉय का मतलब ही वेक्स होता है। क्या हो गया? ठीक है अमित, अभी रुक जाओ, अभी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर में करा रही हूं, अननेसेसरी मत पूछो बीच में कुछ। हाँ इसीलिए बेटा, क्योंकि आप सेंटेंस अरेंजमेंट पूछ रहे हो, अभी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ा रही हूं, उसको पहले खत्म करने दो। अभी ना जल्दी आ जाएगा बेटा, जल्दी आ जाएगा। थोड़ा सा अब क्या करोगे, अब आप जाके इसको कॉन्टिन्यूस पूरा कंप्लीट कर लेना। परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट तक तो कंप्लीट, मॉडल परफेक्ट तक कंप्लीट करके आओ आप कल। 186 तक कंप्लीट करके आओ, पेज नंबर 186 तक। हाँ विदाउट WH फैमिली 187 में, विद WH फैमिली इंट्रोगेटिव है और विदाउट भी है। अब विदाउट वाला कंप्लीट कर लो, ठीक है? चलो।